चश्मा कमाल की चीज है और राजनीति में जब चश्मे की बात होती है तो थोड़ा कमाल ज्यादा बड़ा हो जाता है। एक होता है राजनीतिक चश्मा, उसके लिहाज से आप कुछ भी देखो तो वो उसी चश्मे के हिसाब से देखा जाता है। लेकिन एक चश्मा ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो होता है नजरें जब किसी से नहीं मिलानी है, अपने इमोशंस अगर छिपाने हैं अच्छे या बुरे, तो भी चश्मा बड़ा काम आता है। और हरियाणा की सियासत में इस चश्मे का बड़ा कमाल है। कैसे? थोड़ी देर मेरे साथ रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। दरअसल एक कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा। लगता है कि कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में इसी कहावत के तहत अपनी राजनीति और रणनीति को अंजाम देना शुरू कर दिया है। अगर एक बार को सरसरी तौर पर देखा जाए तो लगता है कि हरियाणा की सत्ता अब कांग्रेस के ही हाथ में आने वाली है। और इसके पीछे की वजह दिखती है कि 10 साल से वहां पर भाजपा की सरकार है, सत्ता विरोधी लहर है और किसान, पहलवान और संविधान का जो कांग्रेस ने नैरेटिव दिया है, उसकी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई तगड़ी काट नहीं है। वैसे भी 5 साल बीजेपी ने पहले पूर्ण बहुमत के सहारे को सरकार चलाई, बाद में 5 साल बैसाखी के सहारे। और तो और बीजेपी में गुटबाजी भी चरम पर है और हर कोई एक दूसरे को निपटा देने में लगा हुआ है। और एंटी इनकम्बेंसी, जो मैंने आपसे कहा कि हम तो क्या कहें, बीजेपी ने पहले ही मान लिया था और अपने मुख्यमंत्री को हटा दिया, मनोहर लाल खट्टर को। फिर भी वो अपनी रणनीति को आक्रामक तरीके से अंजाम दे रही है और अंदर खाने उसकी तैयारी भी कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसके पक्ष में हवा चलती दिखाई पड़ रही है, या मैं फिर कह देता हूँ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ सियासत है, एक चूक से हवा बदलते देर नहीं लगती। ऐसे में कांग्रेस अगर हरियाणा को हल्के में लेती तो फिर उसको लेने के देने भी पड़ सकते थे और जनता कहीं हल्कान भी कर सकती थी। इसीलिए कांग्रेस ने ऐन वक्त पर पूरी तरीके से अपने कील कांसे दुरुस्त किए हैं। और राहुल गांधी, जब चुनाव प्रचार बिल्कुल एक हफ्ते से कम समय बचा है, तो वो जा रहे हैं, साथ में उनकी बहन प्रियंका गांधी भी वहां जाती दिखाई पड़ रही हैं। तो जैसे 3 अक्टूबर तक के लिए विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ कर दिया। यात्राएं आजकल राहुल गांधी को काफ़ी फल रही हैं और काफ़ी सूट भी कर रही हैं। तो राहुल गांधी ने क्या कहा, जरा ये सुन लेते हैं। ये मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अदानी जी की सरकार है, ये बात याद रखिए। और हरियाणा में अदानी जी जैसे लोगों की सरकार नहीं चाहिए। किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की सरकार चाहिए। तो राहुल गांधी ने निशाना दिया हरियाणा की बीजेपी सरकार से ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी पर। और उन्हें यही फीडबैक मिल रही है या दी जा रही है कि हरियाणा में तो कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, जैसा कि भाई बहन राहुल और प्रियंका हरमन से कह भी रहे हैं। प्रियंका क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए। ये सम्मान की लहर जो पूरे प्रदेश में फैली हुई है, इसको और भी मजबूत बनाइए। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, आपका सम्मान आ रहा है। आप मेरे साथ एक बार कहिए, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। तो राहुल प्रियंका देर से सही, लेकिन हरियाणा चुनाव में उनके उतरने से कार्यकर्ताओं में जोश तो दिख रहा है। लेकिन हरियाणा में हुड्डा बनाम कुमारी सैलजा के वर्चस्व की लड़ाई अब यहाँ कांग्रेस की कड़वी हकीकत है, क्योंकि हरियाणा की जनता ने भी देख लिया है कि जब राहुल गांधी आते हैं तभी कुमारी सैलजा मंच पर हुड्डा के साथ आती हैं। लेकिन जिस चश्मे का जिक्र किया था, उसके बाद इन तस्वीरों को देख के थोड़ा और आपको समझ में आएगा। दोनों के बीच इस कदर गहरी अदावत है कि एक दूसरे से नज़र नहीं मिलाते हैं। और कुमारी सैलजा तो दोनों बार जब राहुल गांधी साथ में आए और उन्हें मंच पर जाना पड़ा, तो दोनों ही बार वो गहरे रंग का चश्मा पहने नजर आई। और अब तो हरियाणा की सियासत में कुमारी सैलजा का रंगीन चश्मा काफ़ी चर्चा में है। वैसे पार्टी में नेताओं के बीच वो भी जब तब दोनों नेता यानी हुड्डा जाट बिरादरी से आते हैं और सैलजा दलित बिरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं, और दोनों ही बिरादरियों का वोटर कांग्रेस का कभी करीबी वोटर माना जाता रहा है। ऐसे में दलित बिरादरी की नाराजगी कांग्रेस को कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि ये जो दलित वोट है वो हुड्डा से छिटक कर भारतीय जनता पार्टी के पास काफ़ी हद तक आ चुका था। यानी कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी को चुनाव प्रचार तक इन दोनों नेताओं को साथ साथ दिखाते रहना होगा, नहीं तो ये हरियाणा है, यहाँ बीजेपी ने जाट और दलित बिरादरी से अलग समीकरण जोड़कर ही अपनी सरकार बनाई थी। यानी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, लेकिन यह चश्मा
क्या कमाल करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।